हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करूंगी अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो सुबह सुबह ही आती है आप लोगों के लिए। बाबा से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी पूरी हो जाए और आज का दिन आपका बहुत बहुत अच्छा जाए। ओके गाइस, तो आज की ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग होगा कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, सो आशा तो यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो जाए, आप लोगों की जो सवाल हैं उनके जवाब मैं दे पाऊँ और आपको हील कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है मैसेजेस बाबा के आपके लिए। बैलेंस, ओके, सोल जर्नी, ड्रीम, थ्री मैजिक्स, ओके, सरेंडर, ओके, लाइफ पर्पस एंड सोल जर्नी। ये दोनों कार्ड्स एक जैसे ही होते हैं गाइस। सोल ग्रुप, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पर बाबा के मैसेजेस हो गए हैं। सबसे पहला है बैलेंस, उसके बाद है सोल जर्नी, ड्रीम्स, थ्री मैजिक्स, सरेंडर, लाइफ पर्पस एंड सोल ग्रुप। ओके गाइस, सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं बेशक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक आप लोगों का या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है या फिर आप हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक नहीं भी है तब भी आप इतने ज़्यादा परेशान तकलीफ़ में हो गए हो, जैसे कि हो सकता है आपको लगता हो कि लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है। ठीक है ना? आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कोई आपको हेल्प भी करना चाहता है ना, तो आप हेल्प लेने से पहले 4 बारी सोचते हो कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए इस बंदे या बंदी से, या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मुझे हर्ट कर दे। आई थिंक आपको लगातार लोगों ने हर्ट किया है। आपने सबके साथ अच्छा किया, लेकिन फिर लगातार आपके साथ ऐसा हुआ कि लोग आपको हर्ट करते गए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ना, बाबा के मैसेजेस हैं, वो ये आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको लोगों का साथ चाहिए। आपको ये लगता है कि कम से कम कोई तो आपके जीवन में हो जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सके, जिसको आप अपना मान सकें, और शायद वही आपको नहीं मिलता। ठीक है ना? उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया ना, उन्होंने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दी है। तो आज कंडीशन ऐसी है कि आपको किसी पर भरोसा करते हुए भी डर लगता है। ओके, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, अप एंड डाउन होती रहती है, लो एंड हाई होती रहती है। ठीक है, ये होता है आपके साथ। यहाँ बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपसे बाबा ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि योगा कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। कहीं ना कहीं आप मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपके साथ ये होता होगा जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, और काम करने के बाद आपको अगर उससे रिगार्डिंग कुछ भी याद रखना है ना, तो आप भूल गए। ठीक है, 1 घंटे के बाद ही भूल गए। या फिर आपने कोई नोट बना कर रखा कि भाई दिन भर में हमें ये इतने इतने काम करने हैं, और पता चला कुछ ही देर बाद आप यही भूल गए कि वो नोट कहाँ पर रखा है। जो मैंने सब कुछ डायरी में लिखा था, वो डायरी मैंने कहाँ रखी है। ठीक है ना? तो इस तरीके की मेंटालिटी हो गई है। हो सकता है आप दिन भूल जाते हो, ठीक है, आज कौन सी डेट है ये भूल जाते हो,
या फिर ऐसा होता है कि अगर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती है तब भी अंदर से वो खुशी नहीं मिलती, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि जिससे आप हम लोग जब कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो उछलने कूदने लग जाते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है कि कुछ देर के लिए तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन थोड़ी देर में आपको लगता है कि अरे कहीं ये भी तो नहीं चली जाएगी। ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो डर है ना वो ज़्यादा हावी हो जाता है आप पर। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि योगा करें, ठीक है, मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और बाबा पर ध्यान लगाएं। ओके, उसके बाद है यहाँ पर सोल जर्नी का कार्ड। जो सोल जर्नी का कार्ड होता है वो ये कार्ड बताता है कि आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा और आपको जाना आगे अकेले ही है। ठीक है, यानी कि आपका लाइफ पर्पस, जो भी आपका लाइफ पर्पस है आपको बता दिया जाएगा और उस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आप जिस जर्नी पर जाना है ना वहाँ आपको अकेले ही जाना है। तो अगर अभी हाल फिलहाल में आपको कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा है ना, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा आपके साथ हैं, किसी का साथ ना ढूंढें। ठीक है, हो सकता है ये जर्नी आपको टफ लगे, लेकिन आगे चलकर आपको समझ आएगा कि आपको इस जर्नी पर अकेले क्यों ले जाया गया, क्यों भेजा गया। हमारे जीवन में जो भी होता है ना गाइस, अच्छा बुरा जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ओके, बहुत बारी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं होता, ईश्वर ने तो हमें बनाया है, वो कैसे हमारे साथ नहीं है, साथ हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें आपको कुछ सिखाना होता है तो दर्द देना पड़ता है। आपने कभी देखा होगा जब भी आपको कोई दर्द मिलता है, कोई भी तकलीफ़ मिलती है ना, उसके बाद आप खुद को और ज़्यादा मजबूत पाते हो पहले से। ठीक है, आपको नई चीज़ें पता चलती है खुद के अंदर। जैसे आपको पहले पता नहीं था कि आपके अंदर धैर्य है, धीरे से आपको पता चलता है कि अरे मैं इतना धैर्यवान हूँ, मैं इतनी धैर्यवान हूँ। ओके, नहीं पता होता कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी से बात करे या आपको हर्ट करे तब भी आप जमकर खड़े रहते हैं, फाइट करते हैं और अपनी बात उनके सामने रखते हैं। पहले आपको नहीं पता था, पहले क्या था कि किसी ने अगर थोड़ी सी भी बात कह दी आप रोने लग गए, आपके दिल को छू गया, आप रोने लग गए, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, अरे ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि अब आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है ना तो या तो आप उसको सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे जवाब देते हो कि सामने वाला बंदा ही हिल जाता है और आप पर कोई असर नहीं होता क्योंकि आप एकदम चट्टान की तरह मजबूत हो गए हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं ना, जैसे हमारे तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं हमें जो मिलती हैं, उनका हमारी लाइफ में आने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और हमें उस वक्त पता नहीं चलता, आगे चलकर हमें पता चलता है धीरे धीरे। और यकीन मानिए गाइस, जब आप लोग रोते हैं, परेशान होते हैं ना, तो बाबा आपसे ज़्यादा रोते हैं और परेशान होते हैं, उन्हें आपसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वही बात है ना कि अगर वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो क्या करें, और वो जो सिखाते हैं ना वो आपके लिए ही करते हैं, उनका खुद का फ़ायदा नहीं है ना। आप तो जानते हो ना हमारे बाबा कैसे हैं, उनको खुद कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों के लिए ही करते हैं, जो भी करना है दूसरों के लिए ही वो जिए हैं। आज भी वो हमारे लिए ही हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं चाहिए उनको बस ये चाहिए कि आप उन पर भरोसा करो। ठीक है, यहाँ पर है ड्रीम्स का कार्ड। तो ड्रीम्स का कार्ड बताता है कि अगर आपके मन में कई सारे सवाल हैं ना, तो उन सवालों का जवाब बाबा आपको ड्रीम्स में देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर कोई ड्रीम ऐसा आता है जो आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके का है, ठीक है, अगर बाबा ड्रीम्स देते हैं, हमारे एंजल्स हमें ड्रीम्स देते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है वो कुछ अलग तरीके से ही होते हैं। ठीक है, हमें फील होने लग जाता है, तो उन पर ध्यान दो। ठीक है, और वहीं पर उसी ड्रीम में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। 3 मैजिक्स, यानी कि आपको अच्छा सोचना है, बोलना है और करना है। बाबा कह रहे हैं परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो आप दूसरों से अकड़ कर बात करें, ठीक है, उनको हर्ट कर दें। जैसे मेरे भी वीडियो पर कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो बहुत ही बातें बोलते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हैं, ये लोग परेशान हैं और परेशानी में इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं।
लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग धैर्य बना कर रखें। जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके के, कि भगवान कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं करते, इनको सब सिर्फ दर्द देना आता है और इस तरीके की बातें करते। तो मैं जानती हूँ कि वो पेन में हैं, जिनके साथ तकलीफ़ें इतनी रहती हैं जीवन भर, जो इतना सब कुछ झेलते हैं, बेशक उनके मन से ऐसी बातें निकलेंगी, क्योंकि वो झेल रहे हैं ना, उस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, तो जितना दर्द है वो तो फिर निकलेगा ही बाहर, जानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगी कि शांत रहें, धैर्य बनाए रखें, मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो ना कि भगवान कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो उससे इस आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, तकलीफ़ में आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पर सरेंडर। तो बाबा कहते हैं कि जो भी आपको जर्नी दी गई है उस पर चलो, ठीक है। और चलते वक्त ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे आपसे मैंने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। यही गीता में लिखा है हमारी, है ना। वही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि दी ये वाला मंत्र चैंट किया तो वो आ जाएगा क्या, दी ये वाला मैनिफेस्टेशन किया तो वो मैसेज करेगा क्या, तो मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को, उसके बारे में मत सोचो, अपना काम करो, ठीक है ना। वही बाबा कहते हैं कि अपना काम करो और सरेंडर कर दो। काम जो आपने किया है ना, उसका तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बाबा अपने पास नहीं रखते। आप जितना उनको प्यार करते हो वो बदले में आपको देते हैं, जितना आप मेहनत करते हो उसके बदले में वो आपको देते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखने वाले, लेकिन सही समय आने पर। लाइफ पर्पस क्या है मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो बाबा कहना चाहते हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका लाइफ पर्पस है एक लाइट वर्कर बनना, यानी कि एक हीलर बनना, जिससे आप दूसरों की हेल्प करो। लाइट वर्कर बनो, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आओ, ठीक है, अंधेरा मिटाओ, ये करना है आपने। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अच्छा सोचो, करो, बोलो। उसके बाद है सोल ग्रुप। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपनी हेल्प करने दो। ऐसे मत बनो कि नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, ये वो। दिल कह रहा है कि हेल्प ले लो, लेकिन जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको देखकर आप बोलते हो कि हेल्प नहीं चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो हेल्प उसकी ले लो, जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो समस्याएं हैं ना वो जल्दी खत्म होंगी। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, वोज एंड प्रोमिसेस, यानी कि जो भी आपने मन्नतें वगैरह अगर मांगी हैं किसी मंदिर या मस्जिद में, तो उसको जाकर सबसे पहले पूरा करो। अगर याद नहीं है तो चैरिटी कर दो। मैंने सबको बताया हुआ है कि अगर आपको आपकी मन्नतें याद नहीं रहती हैं तो आपने क्या करना है, किसी भूखे को खाना खिला दिया, मंदिर में चैरिटी कर दिया, ठीक है। पशु पक्षी हैं उनको खाना खिला दिया, छत पर अपने एक बॉल रख दिया, उसमें अनाज रख दिया, पानी रख दिया। जो भी पक्षी हैं वो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। वो हील होते हैं, आप भी हील होते हो, ठीक है। शक्कर डाल दिया, आटा डाल दिया चींटियों के लिए, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करते रहा करो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप कोई मन्नत भूल गए हो तो उसका असर हट जाएगा। आप इधर दान कर दोगे, भगवान को वही चाहिए ना, भगवान ये तो ही ना कहते मुझे ही दे दो। लेकिन हाँ, अगर आपने मन्नत मांगी है कि हाँ आप ये विश पूरी होगी तो हम आपके मंदिर में ये चढ़ाएंगे, आपके मस्जिद में ये चढ़ाएंगे, और बाई चांस आप भूल गए, तो आप अगर किसी और के लिए करते हो ना तो वो ईश्वर स्वीकार लेते हैं, ठीक है। तो ये करना है। वो ये नहीं कहते नहीं मुझे कहा था तो मुझे ही लाकर वो चीज़ें दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ये कहते हैं कि सब प्रेम से रहो, सबका अच्छा करो, अच्छा सोचो, ओके। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस बाबा के। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।